वीडियो में हम बात करने वाले प्रेगनेंसी के 23वें महत्वपूर्ण सप्ताह के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि हमारे वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमारा वुड बी बेबी अब कितनी बड़ा कि क्या साइज़ हो गया है उसका, और हमारे फैमिली को क्या क्या केयर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारे वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो इस समय ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप सामने वाले को नहीं भी बताओगे कि आप प्रेग्नेंट है, फिर भी आपके फिजिकल चेंजेस की वजह से उसे पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो आपको अब अपना गुड न्यूज़ रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, सबको ऑलरेडी पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हो। यूट्रस का साइज़ बड़ा होने की वजह से यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आप कभी कभी यूरिन लीक भी कर सकता है और आपके कपड़े भी, अंडरगारमेंट्स भी भीग सकते हैं। बट एक परेशानी यहाँ पे ये आती है कि पेशेंट को कभी कभी डाउट होता है कि कहीं ये बेबी के चारों तरफ का पानी तो नहीं है जो लीक हो रहा है। कहीं ये एमनियोटिक फ्लूइड तो नहीं है। तो उसको कैसे हम क्लियर करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले तो एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल क्लियर होता है और ओडरलेस होता है। अगर बच्चे के चारों तरफ का पानी जो कि एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर वो निकलना शुरू हो गया है तो वो कंटिन्यू उसकी लीकेज होती रहेगी। और यूरिन का क्या होता है कि वो ऑर्डर भी होता है, उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं होता है और वो कंटिन्यू लीक नहीं करेगा, उसमें सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही वेट होते हैं। और अगर बच्चे के पास का पानी आ रहा है तो आपके पूरे कपड़े भीग सकते हैं, इवन वो टपक के आपके पैरों पे भी आ सकता है। बट इन सब के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि कहीं ये एमनियोटिक फ्लूइड तो नहीं है जो लीक कर रहा है, कहीं ये बच्चे के चारों तरफ का पानी तो नहीं है जो लीक करना शुरू कर दिया है, तो बिना देर किए आपको अपने गायनेक को विजिट करना है। इस वीक में माँ कम से कम, इस वीक तक आते आते कम से कम माँ 4 से 5 किलो का वज़न गेन कर लेती है पूरी फर्स्ट वीक से 23 वीक्स तक। अगर इससे ज़्यादा भी गेन कर रहे हो वेट तो भी प्रॉब्लम है, इससे कम गेन कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। सो डिपेंड करता है कि आपका बीएमआई कितना था ड्यूरिंग कंसेप्शन। उसके हिसाब से ही अलग अलग पेशेंट का, अलग अलग मदर का अलग अलग वेट गेन होता है। बेबी की बात करते हैं तो इसमें बेबी 11 इंच अप्रॉक्स, 11 से 12 इंच का लंबाई का हो जाता है। वेट में अगर बात करें तो करीब 450 से 500 ग्राम का बेबी हो जाता है। और बेबी की पूरी बॉडी पे छोटे छोटे से हेयर्स आने लगते हैं, पूरी बॉडी हेयर से कवर्ड हो जाती है, जिसको लैनगो हेयर भी कहते हैं। ये बेबी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। इंट्रायूट्राइन की बात करें तो इन हेयर्स का कलर बहुत ही डार्क होता है और ये बेबी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। फैमिली सपोर्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो वुड बी मदर का हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, उसको तरल पदार्थ ज़्यादा देना है, उसको लिक्विड डाइट ज़्यादा बढ़ाना है, जिसमें आप फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस और सूप्स ऐड कर सकते हो, आप छाछ ले सकते हो। फ्रूट जूस के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप ले सकते हो तो होल फ्रूट लो, वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है, उसमें फाइबर भी होता है और इंस्टेंट इंस्टेंट ग्लूकोज रेज नहीं होता है बॉडी में, जो कि बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप होल फ्रूट को ज़्यादा प्रेफर करो। आप कोई भी प्रिजर्वेटिव वाले या आर्टिफिशियल कलर वाले कोल्ड ड्रिंक्स हुए, जूस पैक हुए, उनको यूज़ करने से बचो। और दाल पानी, जैसे कभी मूंग दाल ले लिया, कभी चना दाल ले लिया, कभी मसूर दाल ले लिया, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट पे ऐड कर सकते हैं। कैफ़ीन कम से कम मात्रा में लो, जो कि चाय, कॉफ़ी, डार्क चॉकलेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाता है और पेशेंट को फिर चक्कर आने लगते हैं और बीपी लो हो जाता है, जिससे हेडेक, हाथ पैर में स्वेलिंग और क्रैम्प्स और यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये राइट टाइम है अपने मैटरनिटी लीव को अप्लाई करने का। आप भी बात कर सकते हो, एप्लीकेशन लगा सकते हो कि आप कब से मैटरनिटी लीव चाहिए। कुछ लोग लास्ट के 2 मंथ से शुरू करते हैं और 6 महीने की मैटरनिटी लीव लेते हैं। कुछ लोग लास्ट मंथ से ही शुरू करते हैं और उधर पोस्टपार्टम में 5 मंथ और उन्हें मिल जाता है, इस तरह 6 महीने की लीव लेते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ नहीं, उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और वुड बी फादर को भी एक एडवाइस है कि वो भी अपनी पैटर्निटी लीव के लिए एक बार डिस्कस कर ले, उनके यहाँ पैटर्निटी लीव है या नहीं है, अगर है तो कितने दिन की है और कब से उन्हें लेना है।
सेकंड है कि अगर वो बिजनेसमैन हैं, लीव के कोई चांसेस ही नहीं है, तो उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने दिन की वो छुट्टी लेंगे फॉर वुड बी मदर के लिए, क्योंकि ये इतना प्रीशियस टाइम है कि इसमें माँ को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बेबी का भी एक बॉन्ड डेवलप होना होता है मदर और फादर दोनों के साथ। सो 23rd वीक में जो जो चीज़ें चेंजेस होती हैं वो आपसे डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 24 वीक्स में बेबी, मदर और फैमिली सपोर्ट को, फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सो स्टे ट्यून, और आप कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आपको कौन सी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो मेरे से छूट रहा है। आई विल ट्राई टू मेक इट। थैंक यू।